श्रेयपति सर्वेश्वर श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल ही प्रत्यनीक भगवान श्री राघवेंद्र कृष्ण वेंकटेश की कृपा से इस पवित्र स्थल पर भगवान श्री राम के उदात्त अवदात चरित्र का वर्णन वाल्मीकि रामायण एवं मानस के गुम्फन के साथ चल रहा है। भगवान की महती कृपा दास पर अन्य जीवों पर है, जो हम लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं और यथाशक भगवान श्री राघवेंद्र के पादारविंदों में अपनी मेधा, अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि को समाहित करने का यथाशक्य सब लोग प्रयास कर रहे हैं। जीवन का सार मूल भगवत पादारविंदों में अपने आप को लगाना ही है। इस पर बार बार संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने जोर दिया है। भगवान की ओर उन्मुख होना, संसार के सारी क्रियाओं का संपादन करते हुए और भगवान के पादारविंद में अपने आप को समाहित करना। काम करें लेकिन भगवान की स्मृति बनी रहे। हे भगवान, मैं आपको भूलूं नहीं। आपने जो लीलाएं की, आपने जो मेरे लिए मार्गदर्शन किया, साकेत वैकुंठ छोड़कर आप इस वसुंधरा पर पधारे। आपने विभिन्न प्रकार के कृत्यों से मानव जीवन को जागृत किया, लोगों को जगाया, सन्मार्ग पर लगाया। जीवन जीने की आपने कला सिखाई। दुख के क्षण में भी मनुष्य को कैसे रहना चाहिए ये बताया, और सुख हो जाए तो सुख में भी प्रमाद नहीं हो, सुख में परमात्मा को नहीं भूले, अपने से बड़ों का सम्मान करना कभी न भूले। घर के जो वरीय सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके प्रति श्रद्धावंत होना चाहिए। माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, बाबा हो, चचा हो, सौतेली माँ हो, सौतेला भाई। सौतेली माँ को विमाता कहते हैं, सौतेले भाई को वैमात्रे कहते हैं। तो विमाता के साथ, वैमात्रे के साथ भी मेरा कैसा संबंध हो। इन सारी बातों को भगवान श्री राम ने अपने व्यवहार से एक आदर्श रूप दिया और उनका चरित्र दिव्य चरित्र हो गया, उनका आदर्श दिव्य आदर्श हो गया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और आज भी जहाँ कहीं कोई उत्तम विषय की चर्चा चलती है, प्रभु श्री राम के दिव्य चरित्र का अवगाहन करना लोग भूलते नहीं और राम की ओर ही दृष्टि जाती है। प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ऐसा किया है जी। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक पृथ्वी पर नदियां रहेंगी और जब तक पृथ्वी पर पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण की कथा चलती रहेगी। ऐसा वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। कल चर्चा चली थी ब्रह्मा जी और वाल्मीकि का जो सम्मेलन हुआ। ब्रह्मा जी ने संकेत किया, अनुष्टुप क्षण में ही आप प्रभु श्री राम के दिव्य चरित्र का वर्णन करें और मेरे आशीर्वाद से आपकी वाणी सर्वथा सत्य होगी। एक शब्द भी आपका अनृत माने मिथ्या नहीं होगा। जो आप लिख देंगे उस पर संसार के लोग पूर्ण विश्वास करेंगे। न ते वागंधृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र को आप श्लोकबद्ध बनाएं, काव्य रूप दें।
अक्रमिक उनकी लीलाओं का बखान करें। हे ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आदेश दिया और कहा, महर्षि, जब तक प्रभु श्री राम की कथा इस वसुंधरा पर चलती रहेगी, आप भूलोक, भुवलोक, महालोक, भूभ और स्वः, इन तीनों में रुचि हो यहाँ रहें, या महाजन तपः सत्यम, सत्यम अर्थात ब्रह्मा का लोक, 7 लोक है। भू एक पृथ्वी है जहाँ हम आप हैं, भुवः अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में भी जीवगण रहते हैं, और स्वः माने स्वर्ग है। तो यहाँ कर्मानुसार योनि मिलती है और पृथ्वी पर आते हैं, अंतरिक्ष में लोग रहते हैं और स्वर्ग तक जाते हैं। उसके ऊपर का जो लोक है महाजन तपः, उसमें साधक, ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, निष्काम भक्त, जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं, कोई कामना नहीं, ईश्वर की उपासना करते हैं, भगवान का भजन करेंगे, लेकिन भजन के बदले हमें कुछ चाहिए ऐसा कोई मन में भाव नहीं है। निष्काम भक्ति, अब आपका समस्त काम, सारी कामनाएं उनकी पूर्ण हो गई है, बस केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का अनुग्रह मुझ पर होता रहे, एतावता वो प्रभु का चिंतन करते हैं। क्योंकि भगवान की कथा सबों के लिए कल्याणकारिणी है। कली के दोष को दूर करने की अपूर्व क्षमता भगवान श्री राम के कथा में है। जो सज्जन लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, संभ्रांत हैं, गृहस्थ हैं, उनको अपूर्व शांति मिलती है। जो बुद्ध हैं उनको विश्राम, अत्यंत शांति। जैसे लोग थका है, 2-4 घंटे आराम कर लेते हैं, ठंडी हवा लग रही है, उसी स्थिति में आराम करने के बाद तरोताज़ा हो जाते हैं। हाँ, हमने विश्राम किया, तो विश्राम के बाद जैसे शरीर के नसनाड़ी व्यवस्थित हो जाते हैं, शरीर में जो सेल होते हैं वो सब व्यवस्थित हो जाते हैं, हार्मोन्स और भी तत्व हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान की कथा सुन करके बुद्धजन विश्राम पाते हैं। और जितने लोग हैं वो सभी लोगों के मन को आह्लाद मिलता है, मन रंजित हो जाता है। रंजन, जैसे कपड़े को रंग से रंग देते हैं, तो जिस उद्देश्य से कपड़े को रंगते हैं कि पीला हो जाए, कपड़ा पीला हो जाता है। शादी ब्याह के अवसर पहनना है उसे, तो अच्छा ही है। तो जैसे रंग से उसे रंजित कर देते हैं, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी लोगों के मन को रंग देती है। हृदय में एक दिव्य आह्लाद की अनुभूति कथा करा देती है। कली के जो दोष है, कलुष है, उसको कथा नष्ट कर देती है, विभंजन कर देती है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन, राम कथा कलि कलि सदि रंजन, राम कथा कलि कलि सदि रंजन, राम
संसार सागर को पार करना चाहते हैं, संसार सागर से मैं आगे निकल जाऊं, पार कर जाऊं, विघ्न नहीं आवे, उनके लिए ये दृढ़ नाव है। नवीन नाव जिसमें कोई छेद नहीं, पुरानी नाव रहती है तो लकड़ी सड़ जाती है, पानी उसमें प्रवेश कर जाता है, और ज़्यादा पानी प्रवेश कर जाता है तो पुनः नाव डूबने की स्थिति में आ जाती है। लेकिन दृढ़ नाव हो, नवीन नाव हो, व्यवस्थित नाव हो, जिसमें नीचे से जल प्रवेश नहीं करे, उस पर यात्री बैठ करके और आराम से नदी को पार कर जाते हैं। समुद्र में भी हमने देखा है मछुआरे लोग नाव का सहारा लेते हैं और मछली वगैरह पकड़ने का काम करते हैं। तो संसार सागर को यदि कोई पार करना चाहता है कि संसार सागर को मैं पार कर जाऊं, उस व्यक्ति के लिए भगवान श्री राम की मंगलमय कथा दृढ़ नौका के रूप में है। पूजावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यते यावद रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावद ऊर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवस्यति। जब तक प्रभु की कथा संसार में विद्यमान रहेगी, प्रभु श्री राम की चर्चा लोग आपस में बैठकर करेंगे, हे महर्षे, हे तपोधन, हे तपःपूत महात्मा, मैं आपको वरदान देता हूँ, आपकी जहाँ रुचि हो, महा जनः तपः या मेरे लोक में, किसी भी लोक में आप आनंद से निवास कर सकते हैं। आपकी कीर्ति अक्षुण रहेगी, कीर्तिर्जस्य जीवति। अतः जो श्लोक आपके मुख से निकल गया, उस श्लोक में ही अनुष्टुप छंद में आप प्रभु श्री राम के मंगलमय कथाओं का, गाथाओं का गुम्फन करें। निवेदन किया गया था, भगवान श्री राम जब राजगद्दी पर विद्यमान हो गए, राजगद्दी पर बैठ गए, और तब रामायण की कथा लिखी गई। नारद जी और वाल्मीकि में संवाद हुआ। मूल वाल्मीकि रामायण, मूल श्लोक 100, उसी के सहारे सारी बातें इन्हें लिखनी थी। उस पर प्रकाश और बाद में चल देने का प्रयास होगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा ने कहा। अब ब्रह्मा कहकर पुनः अंतर्हित हो गए, चले गए। अब शिष्यों के साथ वाल्मीकि जी बैठे हैं, शिष्यों से विचार विमर्श किया। अरे भैया देखो, हमारे सामने घटना घटी, तो मेरे मुख से शापस्वरूप श्लोक निकल गया। मैं तो सोच रहा था एक संत को, एक महात्मा को, तपःपूत परोक्षवादी सतत कल्याणरत रहने वाला व्यक्ति को, किसी व्याधि को जिसका जीवन ही पक्षियों को मारना है, उसे शाप देने का अधिकार कहाँ है। लेकिन कहीं कोई घटना घटती है, उस घटना के पीछे भगवान का मंगल में विधान बना होता है। कोई भी घटना ऐसे नहीं घटती, सबके पीछे श्री राम जी की इच्छा होती है। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जब पार्वती सती शंकर जी के साथ भ्रमण क्रम में प्रभु की लीलाओं को देखकर भ्रमित हो जाती है और परीक्षा लेने के लिए उद्यता होती है, उसमें शंकर जी ने यही कहा, पता नहीं हमारे प्रभु का क्या संकल्प है। अब तो वही जाने जिन्होंने रच रखा है, आगे यह होना ये होना। देखिए भाई, जानते हैं कथा के सुनेंगे, वही हुआ। सती ने जो भगवान श्री राम के साथ व्यवहार किया, उस व्यवहार से श्री शंकर जी का मन क्षुब्ध हो गया।
इतनी वेदना हुई, इतना मन क्षुब्ध हुआ कि मानसिक संकल्प ले लिया कि जिस स्त्री ने मेरी मातृस्वरूपा जानकी जी का रूप ग्रहण कर लिया, अब मेरी भार्या नहीं हो सकती। इस शरीर से मैं उसे स्पर्श नहीं कर सकता, वो तो मेरे लिए पूज्या हो गई। जबकि अभिनय में, नाटक में कोई रावण बनता, कोई विभीषण बनता है, कोई राम बनते, कोई लक्ष्मण, कोई दशरथ। अभिनय समाप्त हुआ, पुनः अपने अपने स्थान पर लोग जाते हैं। अभिनय अभिनय है, लेकिन ऐसे भी मानस के पात्र हैं और भगवान श्री राम के ऐसे अनन्य भक्त हैं जो लीला को भी सत्य मानते हैं। शंकर जी ने लीला को भी सत्य मान लिया और कठोर संकल्प ले लिया, इस शरीर से सती का स्पर्श नहीं होगा। और समाधिस्थ हो गए तो वर्षों बीत गया। सती के मन में भी बात बैठ गई, कहा हमने जो प्रभु के साथ परीक्षा लेने का कार्य किया, अच्छा नहीं किया। वहां तो लिया, जैसा व्यवहार किया, और यहाँ आने पर हमारे पूज्य पतिदेव ने पूछा कैसे तूने परीक्षा ली, तो यहाँ भी हमने झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, अकिन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे। नहीं असत्य सम पातक पुण्य, असत्य से बढ़कर पाप नहीं होता। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सत्य है, ताके हृदय आप माने परमात्मा। तो सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, आज झूठ से बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का वास है, उसके हृदय में परमात्मा का निवास है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सत्य है, ताके हृदय आप। वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया, न ते वागंधृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। महर्षि, तुम्हारे काव्य में जो बातें लिखी जाएगी, तुम्हारे द्वारा जो बातें अंकित होगी, एक बात भी, एक शब्द भी झूठा नहीं होगा। ये शर्त है। न ते वागंधृता, ऋतं सत्यम, अनृत माने असत्य। तो प्रथम इसी प्रकार का आशीर्वाद दिया। रामायण का ये प्राण है। भगवान श्री राम स्वयं सत्य के मार्ग पर चले, उनके पूज्य पिता ने भी सत्य का पालन किया। अलग है कि भगवान ने एक बार कहा, राखा राव सत्य मोहि त्यागा। मेरे पिताजी ने सत्य की रक्षा की और मेरा परित्याग कर दिया। ये भगवान की वाणी है। ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई, उसमें भगवान के मुंह से निकल गया, लेकिन सत्य तो ही है कि दशरथ जिन्हें सत्य की रक्षा के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी राजाधिराज कौशल्यानंद वर्धन हृदयावर्जक
मनोमुग्धकारी नैनाभिराम श्री राम का परित्याग कर दिया। इसके पीछे सत्य, सत्य की रक्षा के लिए। तो जहाँ पर सत्य है वहीं पर लक्ष्मी का वास है, वहीं धर्म रहेगा, वहीं पर जस रहेगा, वहीं श्रेय, सब कुछ वहीं रहेगा। और जहाँ सत्य नहीं है, कोई चाहे कि सत्य को छोड़ करके इन लोगों को अपने पास रखूं, मेरे पास धर्म हो, जस हो, विद्या हो, वैभव हो, लक्ष्मी टिके, ये नहीं हो सकता। सत्य प्रधान है। एक राजा ने निर्णय ले लिया था, यहाँ भी बाजार मंगल और शुक्र को लगता है। ऐसे ही सप्ताह में 2 दिन बाजार लगता था, सामान बेचने लोग जाते थे। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो भी सामान बेचने लोग आते हैं वो सारे लोग मेरी प्रजा हैं। वह सामान बेचने आए बाजार में, इसका लक्ष्य है कि सामान मेरा बिक जाए। तो यदि संध्या समय तक किसी का सामान नहीं बिके तो मेरे पार्षद, मेरे कर्मचारी उसके सामान को खरीद लेंगे और जितना उसका मूल्य होगा उसे दे देंगे। लेकिन किसी व्यक्ति का कोई सामान बाजार से लौटकर घर नहीं जाएगा। तो जो सामान लोग ले जाते थे बिका बिका, नहीं तो सायंकाल कर्मचारी जाते थे और उसके सामान को खरीद लेते। सब लोग आनंदित थे। किसने आलू उपजाया, किसने बैगन उपजाया, लेके गया बाजार में बिका। सायंकाल नहीं बिका तो कर्मचारी खरीद लेते थे। बड़ा सुंदर क्रम चल रहा था। एक दिन की बात है, सब लोगों का सामान बिक गया। एक महिला बैठी रही, उसके ओड़िया में कुछ था। कोई पूछे क्या है तो कहीं इसमें दरिद्रा है। कि दरिद्रा, राम राम, दरिद्रा के नाम सुनते लोग हट जाएं। दरिद्रा बेचने आई हो? तो हाँ, दरिद्रा बेचने आई हूँ। दरिद्रा कौन खरीदेगा? कहा कि कोई खरीदे कि नहीं करे, मेरा तो काम है, मेरे पास यही दरिद्रा ही थी, इसलिए दरिद्रा लाई हूँ। दरिद्रा कोई खरीदे? अरे नहीं कोई खरीदेगा तो राजा के कर्मचारी लोग आएंगे, वो खरीद कर ले जाएंगे। तो अन्य लोग तो गए, पूछते गए, सब लोग आगे बढ़ते गए। भला दरिद्रा कौन खरीदे? सबको तो लक्ष्मी की चाह होती है। सारे दुकानदार सामान बेचकर चले गए। वो बुढ़िया बैठी रही। कर्मचारी आए, कर्मचारियों ने देखा कि सब लोग चले गए, एक बुढ़िया बैठी है। जाकर कहा कि माता जी आपका सामान नहीं बिका? कहा कि नहीं बिका। कहा कि क्यों? तो हमारे पास आए तो 50 लोगों ने पूछा क्या बेच रही हो? तो हमने कहा कि मैं दरिद्रा बेच रही हूँ। तो दरिद्रा के नाम पर सब लोग मुंह टेढ़ा करके आगे बढ़ते गए। तो कहा कि तो महाराज का तो नियम है कि संध्या समय किसी के सामान नहीं बिके तो खरीद लिया जाए। तो क्या किया जाए? कहा कि तो आप लोग सोचे। कहा कि कीमत क्या है? कहा कि ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए। अरे ये बुढ़िया का दिमाग खराब क्या है? एक तो दरिद्रा और भी 1 लाख रुपए। कर्मचारियों को गुस्सा आया, लेकिन वहाँ तो नियम था महाराज का। कहा कि कुछ कम करो। कहा कि 1 पैसा कम नहीं करेंगे। पैसे की बात तो दूर, हमने कह दिया। कहा कि 50,000 दे सकते हैं। कहा कि 1 पैसा कम नहीं, 1 लाख रुपए लगेंगे। कर्मचारियों ने राजा के पास सूचना भेजी कि महाराज सारे बाजार के सामान बिक गए, एक बुढ़िया बैठी है, उसके ओड़िया में दरिद्रा है और दरिद्रा की कीमत 1 लाख रुपए है। छोड़ दिया जाए, इसको घर जाने दिया जाए। महाराज ने सूचना भिजवाई कि नहीं, मेरा व्रत है, मैंने सत्य पालन करने का व्रत लिया है कि सायंकाल तक यदि किसी का सामान नहीं बिके तो मैं उसका सामान खरीद लूँगा। आज यदि मैं नहीं खरीदूँ तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, परमात्मा मुझ पर नाखुश हो जाएंगे, मेरा जस समाप्त होगा। प्रभु श्री राम ने सत्य की रक्षा के लिए 14 वर्षों तक जंगल की यात्रा की और जटायु को उन्होंने जब वैकुंठ भेजना चाहा, साकेत भेजना चाहा, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु ने कहा
कि यदि हमने जीवन में सत्य का पालन किया होगा, भगवान श्री राम ने ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, अतः ब्रह्म परमात्मा के नाते में जटायु को साकेत वैकुंठ भेज रहा हूँ, सो नहीं। राम जी ने कहा कि यदि हमने जीवन में सत्य का पालन किया होगा, मैं सत्यव्रती हूँ, तो सत्य के प्रभाव से जटायु साकेत वैकुंठ चले जाएं। भगवान श्री राम ने सत्य का पालन किया था। और लोग जानते हैं, ऐसा कहते हैं, गिद्ध देह तरी तजी हरि रूपा, गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा। गिद्ध का जो देह था वो छोड़ दिया और हरि का रूप ग्रहण कर लिया। भूषण पट बहुपीत अनूपा। और क्या स्वरूप हुआ? श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। तो गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण पट बहु पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। चतुर्भुज हो गए, आकाश में गए, भगवान को नमन किया। बहुत श्री राम ने यही शब्द कहा, सत्य के पालन हमने किया हो। उस सत्य के प्रभाव से आप महर्षियों को प्राप्त होने वाला जो लोक है, उस लोक के अधिकारी बने। राजा ने कहा, मेरा इस सत्यव्रत है, अतः उसे खरीद लेना है। जितना मांगे तो 1 लाख रुपए दे करके और दरिद्रा खरीद ली गई। ओड़िया लेकर के लोग आ गए। महल में ओड़िया या जो है पात्र रख दिया गया, ओड़िया ही समझिए। उसमें क्या क्या था? दरिद्रा। रात्रि में महाराज 11 बजे उनका नियम था कि सारे कर्मचारी भोजन कर लें, आए गए अतिथि भोजन कर लें, समूह की जानकारी ले लें। तो शयन करने जाते थे, तो मुख्य दरवाजे पर वो बैठे थे। कुछ समय के बाद देखा शांति हो गई। एक व्यक्ति उधर से आ रहा है। आहा, बड़ा सुंदर स्वरूप है, शरीर पर पीताम्बर है, माथे पर मुकुट है, अच्छा व्यक्तित्व है, शरीर से प्रकाश निकल रहा है। महाराज के सामने से गुजरने लगा। महाराज ने कहा कि आप कौन है सज्जन? आपको तो कभी हमने महल में देखा नहीं, कि रात्रि में आप महल से बाहर जा रहे हैं, अभी गेट तो खुला है, कहाँ जा रहे हैं, कौन है? तो कहा, मैं जस हूँ। कहा कि आप जस हैं? कहाँ रहते थे? कहा कि बस आपके यहाँ मैं रहता था, लेकिन आपके घर में दरिद्रा का वास हो गया, तो जहाँ दरिद्रा वास करती है वहाँ जस नहीं रहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। महाराज ने कहा कि जाइए, आपकी रुचि। चले गए। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति और उधर से आ रहा है। आया, वैसा ही स्वरूप। महाराज ने पूछा, आप कौन है महाराज? कहा कि मैं धर्म हूँ। कहते धर्म? हाँ, तो धर्म का तो मैं पालन करता हूँ। आप कहाँ इस समय रात्रि में? तो आपके यहाँ दरिद्रा चली आई, तो जहाँ दरिद्रा रहती है वहाँ पर धर्म नहीं होता है। जिसके अंदर भाव सुंदर होता है वही ना धर्म करता है, यज्ञ करेगा, पुण्य करेगा, दान करेगा, दक्षिणा देगा। तो लक्ष्मी रहती है तब धर्म रहता है। दरिद्रा आपके यहाँ आ गई, इसलिए आपके यहाँ में नहीं टिक सकता। महाराज ने कहा ठीक है, आपकी रुचि, जाइए। घर भी चले गए। उसके बाद एक महिला उधर से आई, अलंकार युक्ता, सोने के अलंकार धारण के, इसमें पूरे एकदम झनझन करती। महाराज ने उसके प्रभाव से प्रभावित होकर कुर्सी से खड़े होकर प्रणाम किया। देवी जी नमस्कार, आप कौन हैं? ये महल से अभी निकलकर रात्रि में जा रही हैं, अभी जाने का तो ये नहीं है। 2 पुरुष तो गए अभी, लेकिन आप किस समय जा रही हैं? कौन है आप?
तो मैं लक्ष्मी हूँ। आके अच्छा लक्ष्मी, तो लक्ष्मी इसमें क्यों जा रही हैं? आपके यहाँ मेरी सौत दरिद्रा आ गई है। लक्ष्मी और दरिद्रा दोनों बहन है। तो लक्ष्मी ने कहा कि जहाँ दरिद्रा निवास करती है वहाँ मैं नहीं रहती, इसलिए मैं जा रही हूँ। महाराज ने कहा कि ठीक है, आपकी रुचि। हमारा तो व्रत था कि सायंकाल तक सामान नहीं बिके, उस सामान को मैं ले लूँगा। तो हमने तो अपने धर्म का पालन किया है, हमने सत्य का पालन किया है। ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रुक जाती। लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, जहाँ दरिद्रा रहती वहाँ पर लक्ष्मी रह ही नहीं सकती। कैसे संभव है? दरिद्रा और लक्ष्मी ये दोनों में विरोध है। कहा कि तो जाइए। लक्ष्मी ही चली गई। तो धर्म, जस, लक्ष्मी, कीर्ति, अंत में एक व्यक्ति इन समूह से ज्यादा तेजस्वी था, अमित ओजा था, वो भी वहां से चला, सामने आया। उसके प्रभाव से महाराज भी प्रभावित हुए, खड़े हो गए। पता नहीं क्या हुआ, झुक गए उसके तेज के सामने। अन्य के सामने झुका नहीं था, झुक गए। कहा महाराज कौन है आप? इस रात्रि में आप महल से बाहर निकल रहे हैं, अन्य लोग भी गए, लक्ष्मी भी गई, धर्मजस भी गए, आप कौन हैं? कहा कि मैं सत्य हूं। कहा कि आप सत्य हैं, तो फिर मेरे यहां से क्यों जा रहे हैं? सत्यदेव ने कहा आप यहां दरिद्रा का वास हो गया तो वहां सत्य कैसे रह सकता है? कहा कि सत्यदेव, आपकी रक्षा के लिए ही हमने दरिद्रा को अपने घर में रखा है। हमने सत्य व्रत ले लिया था कि सायंकाल तक बाजार में जिस किसी का सामान नहीं बिके उसका सामान हमारे राज कर्मचारी खरीद लेंगे। ये मेरा सत्य व्रत था। उसी व्रत के पालन के क्रम में हमने दरिद्रा को अपने घर में लाया है। ये दरिद्रा मेरे यहाँ आई आपके कारण, आपकी रक्षा के लिए हमने किया है, सत्य की रक्षा के लिए। और आप छोड़कर मुझे जाएं ये तो उचित नहीं है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हमने लक्ष्मी को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, जस को छोड़ा, कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। आपको तो यहाँ रहना होगा। सत्य ने कहा कि अच्छा, आपने मेरे लिए ही दरिद्रा को रख लिया है? कहा कि आप स्वयं सोचे। कहा कि हाँ वो तो सत्य है, ये भी सत्य है कि आपने अपने सत्य व्रत के रक्षा के लिए दरिद्रा को बुलाया है, तो मैं लौट जाता हूँ। तो सत्यदेव लौट गए। कुछ समय के बाद महल से बाहर जो एक महिला गई थी वो महिला लौटी। महाराज ने पूछा आप कौन हैं? अभी तो गई थी, आप ही क्या, फिर लौट कैसे गई? तो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी ने कहा कि जिनके पास सत्य होता है वहीं तो लक्ष्मी का वास होता है। आपके यहाँ सत्य टिक गया, इसलिए मैं तुम्हां रहूंगी। कहा कि सम्मान है, चलिए। तो महल में लक्ष्मी चली गई। उसके बाद एक व्यक्ति आया, आप कौन है महाराज? तो मैं तो धर्म हूँ। कहा कि आप तो चले गए थे। तो देखिए भाई राजन, यहाँ सत्य रहता है वहीं धर्म भी रहता है। सत्य भी एक धर्म ही है। नहीं सत्यात् परो धर्म। धर्म का कई रूप है। जैसे संबंध के 100 अर्थ होते हैं। सतम षष्ठ्यर्थः, गुरु शिष्य का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, सास ससुर का संबंध, ससुर दामाद का संबंध, नाती पोता का संबंध और नाना नाती का संबंध, भगवान भागवत का संबंध। इस प्रकार से संबंध 100 प्रकार का होता है। मकान और मालिक का संबंध, जमीन के मालिक और जमीन का संबंध, वस्तु का व्यक्ति के साथ संबंध। कई लोग मोबाइल रखे हैं तो मोबाइल के साथ उनका संबंध है। यहाँ भी एक यंत्र लगा है, अब ये यंत्र किसी और का है। सपना है ना, सबका अपना अपना संबंध है। जो कुर्ता लोग धारण किए हैं उनका उस वस्त्र से संबंध है। तो संबंध 100 प्रकार का होता है और वही संबंध के चलते संसार चल रहा है।
जहाँ संबंध की प्रगाढ़ता होगी तो संबंधी व्यक्ति को यदि सुख होगा, उसको आनंद होगा, तो आपको भी आनंद होगा और सुख होगा। आज आपसे संबंधित व्यक्ति को यदि दुख होगा तो आपका मन भी दुखित हो जाएगा। पेपर में आप पढ़ते हैं, वहाँ ऐसी घटना घट गई, गाड़ी उलट गई, इतने लोग हो गए, पेपर पढ़ लिया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसलिए कि उससे संबंध आपका नहीं था। लेकिन आपसे संबंधित व्यक्ति यदि कहीं गया हो और वो गाड़ी उलट गई, तुरंत आपका ध्यान जा, अरे वो भी तो ही गाड़ी में गए थे, पता नहीं वो बच रहे हैं कि क्या हुआ। तुरंत आप टेलीफोन लगाएंगे, ये होगा, समाचार मिला कि चोट तो बहुत लग गई है, हॉस्पिटल में है, तुरंत आपको दुख होगा, परिवार से कहेंगे, गाड़ी की व्यवस्था करेंगे और वहाँ कुटुंब के यहाँ पहुँचेंगे। क्यों? इसलिए कि आपका संबंध है। तो जहाँ संबंध की प्रगाढ़ता होती है वहीं पर सुख होता है, वहीं पर दुख होता है। श्मशान घाट में देखिए, मरने वालों की संख्या, रोज जलाने वाले लोग जा रहे हैं, लेकिन सबको चिंता नहीं है। लेकिन अपने घर में यदि वैसी कोई बात आ जाती है तो आंखों से आंसू धारा प्रवाहित होती है, लोग साथ देते हैं, गांव घर वाले साथ हो लेते हैं। लेकिन श्मशान घाट पर जाइए, देखिए तो रोज वहाँ पर शव का संस्कार हो रहा है। तो संबंध की प्रगाढ़ता लेकर के ही संसार में सुख होता है और संसार में दुख होता है। मान अपमान की बात भी वही है। आपसे संबंधित व्यक्ति यदि सम्मानित हो गया तो आपको भी हर्ष होगा। आपके पुत्र को यदि प्रथम श्रेणी मिलने के बाद पारितोषिक मिला या पुरस्कार राशि मिली, आपको खुशी होगी। और यदि अच्छे अंक से नहीं ये हुआ, उसको दुख हुआ, तो पुत्र के दुख से आप भी दुखी होंगे। इतने पैसे हमने दिए, जितना मांगा उतना हमने दिया, लेकिन कहाँ हो। कल एक व्यक्ति बता रहे थे कि जी पहले मेरी स्थिति ये थी कि पिताजी मुझे कौन कह रहे थे, ध्यान नहीं, पैसा मांगता था तो जितना मांगू उससे कुछ कम ही देते थे। लेकिन आज जब मेरा पुत्र मुझे 5,000 मांगता है तो मैं 10,000 देता हूँ, कि जिससे संसार वालों के सामने ये न लगे कि इसके पिता कंजूस हैं और इनके पुत्र को दिक्कती है। उसके अन्य भी साथी हैं, तो अन्य साथियों के पिता पैसे देते हैं, तो मैं भी अपने पुत्र को कभी ऐसा नहीं होने देना चाहता कि वो लज्जित हो सके। तो मांगता है 5,000, देता हूँ 10,000, क्योंकि मेरी ऐसी परिस्थिति बन गई। उस समय मैं ऐसा नहीं था, मैं पाता पिताजी से मांगता था 10 रुपये तो देते थे 4 रुपये, वैसी परिस्थिति थी। कहने का अभिप्राय है कि संबंध की प्रगाढ़ता लेकर के ही सुख और दुख का अनुभव होता है। तो महाराज ने धर्म को कहा कि ठीक है, आपका सम्मान है, आप पधारिए। उस बाद उससे से जस आया। राजा ने पूछा, आप कौन है महाराज? कुछ परिचित दिखाई पड़ रहे हैं, लगता है कि कुछ घंटे पहले मैंने आपको देखा है। कहा कि मैं जस हूँ। कहा कि आप तो चले गए थे, फिर लौटे कैसे? कहा कि जिसके कि यहाँ सत्य हो, जिसके कि यहाँ लक्ष्मी हो, जिसके कि यहाँ धर्म हो, जस उसी के यहाँ न रहेगा। महाराज ने कहा कि सम्मान है, महल में पधारिए। तो देखिए, जहाँ सत्य रहा वहाँ पर लक्ष्मी भी आ गई, धर्म भी, जस भी, सब आ गए। इसलिए सत्य परमात्मा है, परम सत्य परमात्मा है। सत्यनारायण कथा सुनते हैं, सत्यश्चासो नारायण सत्यनारायण, सत्यव नारायण सत्यनारायण। जो सत्य है वही नारायण है, और जो नारायण है वो सत्य स्वरूप है। नारायण कहीं बाहर नहीं है। जीवन में सत्य बोला जाए तो नारायण को हृदयंगम किया जाए। उस कथा में आप लोग सुने ही होंगे, कैसे साधु नाम बनिया ने झूठ बोल दिया। सन्यासी जी ने पूछा कि नाव में क्या है, जबकि नाव में हीरे मणि जवाहरात भरे थे, लेकिन बनिया ने झूठ बोल दिया। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ मम, ये मेरी नाव में लता और पत्रादिक है। लगा कि ऐसा ना कि सन्यासी जी हमसे कुछ मांग लें, झूठ बोल दिया। और वो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में दूसरे नहीं थे, सन्यासी जी भगवान ही थे। तो भगवान ने कहा कि सत्यम भवतु ते वचः, है ना, तूने झूठ बोल दिया कि मेरी नाव में लता पत्रादिक है, तो जाओ तुम्हारी बात सत्य हो जाए।
तो हीरे मणि माणिक से, सोने से, चांदी से वो नाव दबी थी पानी में, कुछ ही अंशों पर था, भारी सामान था। जब उसने झूठ बोल दिया कि लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ, तरणी माने नाव, तरणौ मम, तो इस सन्यासी जी ने कह दिया, असन्यासी के रूप में भगवान ने थे कि सत्यम भवतु ते वचः, तुम्हारी बात सत्य हो जाए। बस नाव ऊपर उठ गई, हल्की हो गई, अब नाव इधर हो रही है। सेठ जी ने जब उसे साधु बनिया ने जब हाथ लगाए तो देखा खाली लता पता उसमें, आखिर तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो फिर सन्यासी जी का गोल पकड़ा, महाराज भूल हो गई है, मुद्राम ने तुम किमिच्छसी। सन्यासी ने कहा कि देखो बार बार तूने असत्य का एक किया, संकल्प लिया था कि मैं भगवान की पूजा करूंगा, एक कन्या हो जाएगी तो कन्या होने पर मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। कन्या हो गई, तूने पूजन नहीं किया। पत्नी ने बार बार कहा तो तूने कहा कि ये कलावती कन्या जब युवती हो जाएगी तो विवाह के समय पूजा करेंगे, उसमें भी लोगों ने कहा लेकिन तूने पूजन नहीं किया। दामाद के साथ व्यापार करने आया, इस बार परीक्षा के लिए मैं आ गया, अब व्यापार में बहुत कमाया, पूरी नाव भर करके ला रहा है, तो भी तूने झूठ बोल दिया, जबकि तुमको सत्य का पालन करना था, सत्यनारायण व्रत कथा से तुझे जुड़ना था। है आगे कथा आप लोग जानते हैं, बार बार सुनते ही होंगे। भगवान ने क्षमा किया। कहने का अभिप्राय है श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, उन 18,000 श्लोकों में प्रथम श्लोक है सत्यम परम धीमहि, अंतिम चरण है जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। आहा क्या बात है, रामम परम धीमहि नहीं, कृष्णम परम धीमहि नहीं, शक्तिम परम धीमहि सो नहीं, गायत्रीम परम धीमहि नहीं कहा गया। तो कहें कि क्या सत्य राम नहीं है, सत्य कृष्ण नहीं है, सत्य ही भगवान है, लेकिन वहां भगवान का नाम नहीं लिया। वेद व्यास ने भागवत जी में 24 अवतारों की कथा लिखी है। राम अवतार की कथा नंबर स्कंद में 10वां स्कंद पूरा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, बाकी वामना अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, नरसिंहावतार, धर्मंत्री अवतार, हंसावतार, पृथु अवतार, सारे के सारे भगवान के अवतार की ही चर्चा है। लेकिन प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उनका मैं वर्णन करता हूं। जो भी सत्य स्वरूप है वो सत्य परमात्मा ही सत्य है, वो नारायण है, नारायण से सत्य है। इसलिए इन्होंने कहा नते वागमृता काव्य, तुम्हारे काव्य में एक भी शब्द अनृत नहीं होगा, झूठा नहीं होगा। और एक कथा से बात सत्य हो गई कि सारे लौट कर आ गए। सत्यवादी राजा दरिद्रा को भी अपने घर में रखा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सत्य जहाँ होता है वहाँ पर लाखों दरिद्रा पहुँच जाए, लेकिन सत्य के प्रकाश के सामने वो दरिद्रा का अंधकार धूमिल पड़ जाता है। इसलिए सत्य पालन करना चाहिए। जीवन में सत्य पालन करने के लिए भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही चिंतन। इन्होंने काव्य का निर्माण किया वाल्मीकि जी ने। उस काव्य में कौन कौन प्रसंग है उसका एक अध्याय में पूरा प्रसंगों का संक्षेप में वर्णन कर दिया गया। उस काव्य में 24,000 श्लोक बनाए गए और 7 कांड हुए। निर्माण के बाद बैठकर उन्होंने विचार करना शुरू किया। काव्य का तो हमने निर्माण कर लिया, लेकिन बाजार में सामान जब तक नहीं जाए, फैक्ट्री से सामान उत्पादित हो जाए, केवल गोदाम में रहे तो उसका कोई महत्व नहीं है। ब्रह्मा जी के कहने पर रामचरित का हमने बड़ा सुंदर गुंफन किया, लेकिन समाज में इसका प्रकाश कैसे हो, कैसे इसको मैं समाज के बीच में डालूं।
अब मैं साधु वाल्मीकि, क्या मैं घूमूं कर लोगों को कथा सुनाऊं? ये जो काव्य बना है ये तो श्लोकात्मक है, इसको वीणा पर यदि गाया जाए छंद लय के माध्यम से तो अच्छा रहेगा। किसे मैं पढ़ाऊं, क्या करूं? तो भक्त की चिंता भगवान की चिंता हो जाती है। वाल्मीकि जी की चिंता हुई, प्रभु ने प्रेरणा दी। अब प्रभु को ही पता नहीं है कि मेरे 2 लड़के उनके आश्रम में रह रहे हैं, भगवान श्री राम को ही पता नहीं है। उस समय दोनों बालक कुश और लब सामने आ गए। गेवरिया वस्त्र धारण किए हैं, जटाजूट ऐसे किए हैं, दोनों हाथ में वीणा लिए। देखते और वाल्मीकि को ध्यान ही नहीं था कि मेरे आश्रम में 2 ऐसे बच्चे हैं सीता के जिनको ये सिखाया जा सकता है। देखते मन प्रसन्न हो गया, मन चाहा वर मिल गया। बस दोनों बालकों को बुलाया, बिठाया और श्लोक पढ़ाना शुरू किया। रामचरित का गायन सुंदर ढंग से उन दोनों बालकों को अर्थात कुश और लब को सिखाया। और उसके बाद कहा कि गाओ। तो बच्चे गाने लगे। तो अब एक तो महारानी सीता जी के दोनों पुत्र हैं, साक्षात लक्ष्मी, जिनकी इच्छा से संसार उत्पन्न होता है, जिनकी रुचि से संसार का पालन होता है और जिनके चाहने पर पुनः संसार विलीन हो जाता है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उद्भव करने वाली, उत्पन्न करने वाली, उद्भव स्थिति पालन पोषण स्थिति और संहार कारिणी क्लेशहारिणी, भक्तों के क्लेश को हरण करने वाली जो राम वल्लभा सीता जी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय ताके जुग पद कमल मनावो, 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 रासु कृपा निर्मल मति पावो, रासु कृपा निर्मल मति पावो, रासु कृपा जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान, अतिशय प्रिय करुणा महारानी जी की कृपा से ही निर्मल बुद्धि हो सकती है और निर्मल बुद्धि होने पर ही भगवान के प्रिय हो सकते हैं। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल शीघ्र न भावा। निर्मल मन
युक्त व्यक्ति ही मुझे प्रिय लगता है, मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। निर्मल बुद्धि कहाँ से मिलेगी? वो जानकी जी के माध्यम से। ताके जुगपद कमल मनाऊं, आजासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो भगवान को निर्मल बुद्धि चाहिए, निर्मल मन चाहिए, और वो निर्मल मन महारानी जानकी जी के द्वारा ही संभव है। तो समझिए कितनी महत्ता है महारानी जी की। यदि भगवान के पास जाना है, भगवान श्री राम का परम पावन सानिध्य प्राप्त करना है, उनके परम पवित्र पादार बिंदों में अपने मन को लगाना है, तो निर्मल मन होना चाहिए। और लाख प्रयास करके भी अपने मन को आप निर्मल नहीं बना सकते, वो तो माता जी की कृपा होगी तभी संभव है। तो महारानी जानकी के दोनों पुत्र आश्रम में हैं। वाल्मीकि ने देखा, श्लोक सिखाया, आहा क्या बात है। जब विद्यार्थी गाने लगे तो स्वयं वाल्मीकि आनंदित हो गए। गंगायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दर्शनं, भरद्वाजाभ्यनुज्ञान चित्रकूटस्य दर्शनं, वास्तुकर्म निवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च शैलक्रिया, दण्डकारण्यगमनं विराधस्य पदं तथा दर्शनं सर्वभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम्। राम राम विवादं च गुणां दाशरथेस्तथा, तथाभिवेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावतां। तो राम राम विवादं च, राम और राम में विवाद की भी चर्चा इसमें है। ये संक्षेप में विषय का प्रतिपादन है। राम और राम में विवाद, श्लोक सुने, राम राम विवादं च। राम जी का राम जी से विवाद हो गया। राम माने परशुराम, एक राम माने दशरथ जी के पुत्र राम। धनुष भंग के बाद दोनों में विवाद हुआ है ना। हाँ, तो राम राम विवादं च, इसका ही वर्णन इन्होंने किया है। 2-4 दिन सुना। बच्चों देखो, वहाँ ऋषियों की एक मंडली है, हजारों ऋषि उस मंडली में आकर बैठे हैं, और सब तपोधन हैं, तपहपूत हैं, सबने परमात्मा का साक्षात्कार किया है। तुम दोनों जाओ और हमने जो तुझे वाल्मीकि रामायण के श्लोक सिखाए हैं, बीणा पर जाकर के ऋषियों को प्रणाम करना और बैठ करके सुनाना शुरू कर दो। दोनों ब्रह्मचारी गए। ऋषियों ने देखा, अरे ये 2 बच्चे आ रहे हैं, और दोनों बच्चे देखने में तो बड़े अच्छे हैं, एक समान दोनों की आकृति है, और एक गृहस्थ के पुत्र नहीं मालूम पड़ते। एक किसी ऋषि महर्षि के आश्रम में रहने वाले हैं, क्योंकि शरीर पर गौरिया वस्त्र है, माथे पर जो जटा है उसमें इस ढंग का सूत्र लपेटा है। ये ब्रह्मचारी हैं, सात्विक वृत्ति है। सम्मान लोग ने, आओ ब्रह्मचारी, बिठाया लोगों ने, और बिठाया, कहा कि क्या करना। तो दोनों बैठे, प्रणाम किया और उन्होंने शुरू किया। अब दोनों ब्रह्मचारियों ने, लवकुश ने गाना शुरू किया तो सारे ऋषि महर्षि मंत्रमुग्ध हो गया। सबों का हृदय लगा कि एकदम द्रवित हो गया। एक घटना कब की है? भगवान श्री राम कब अयोध्या
से दंडकारण्य गए, फिर लंका गए, जानकी जी अपहृत हुई, रावण का वध हुआ, सब पहले बीत गया। भगवान श्री राम तो सिंहासनाधिरूढ़ हैं, वो भी बहुत वर्ष बीत गए। लेकिन इन दोनों ब्रह्मचारियों ने जिस ढंग से विषय का प्रतिपादन किया, श्लोकों का गान किया, कि सारे ऋषि महर्षियों को लगा कि अभी की घटना है, ये सत्य घटना है। इतने ऋषिगण प्रसन्न हुए कि किसी के पास मृग चर्म था, उन्होंने उठा करके मृग चर्म दे दिया। लो ब्रह्मचारी, ये मृग चर्म। किसी के पास सोने का कलश था, कलश उठाया, राजा ने दिया था, सोने का कलश दे दिया। किसी के पास कमंडलू था, ये न सोच रहे कि हम कमंडलू दे देंगे तो आगे मेरा कैसे काम चलेगा। इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कमंडलू दे दिया। किसी के पास देखे कि मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो जटा मानता हूँ वो रस्सी मेरी बहुत अच्छी है, तो अपने उस जटा से रस्सी खोल करके उस ब्रह्मचारी को उन्होंने दे दिया। किसने अपनी माला दे दी निकाल करके, किसने यज्ञोपवीत दिया। तो जिस ऋषि के पास जो जो सामान थे, कोई ऐसे ऋषि नहीं रहे जो इन दोनों ब्रह्मचारियों को अर्थात कुश और लव को दिए बिना रहे हों। इतना सामान लोगों ने दे दिया, इतने प्रसन्न हुए कि क्या कहा जाए। अब उन ऋषि महर्षियों के माध्यम से पूरा क्षेत्र में बात फैल गई कि रामायण का निर्माण हुआ है, और सीता जी के 2 पुत्र हैं जो वाल्मीकि के शिष्य हैं, वो दोनों राम कथा का गायन करते हैं। एक बार सुन, एक बार सुनो। स्वयं लोग आने जाने लगे, भीड़ लगने लगी। वाल्मीकि जी ने सोचा ये अब अति का काम हो गया, आश्रमस्थ ऋषियों को तो बोध हो गया, अब नगर में इसका प्रचार होना चाहिए। और गान 2 प्रकार का होता है, एक देशियों के मार्गी, मार्गी है संस्कृत भाषा में, और देशी है जैसे मगध क्षेत्र है, मगधी भाषा में लोग बोलते हैं ऐली हल, खैली हल, गैली हल, खा लेला, चल गेला, है ना, ये सब जो है। और उधर बोलेंगे आरा जिला में गैल बानी है, क्या क्या अपना जो बोलते हैं। एक बार मैं गया था, वहाँ भागवत कथा हो रही थी आरा में, स्वामी महाराज भी थे और मैं भी था। तो एक महिला एक बच्चा से पूछ रही है, वो अभी तक मैं नहीं भूलता हूँ, उसका नाम था दिनेश। अरे दिनेशा, तहार बहनियाँ कहाँ बाड़ी है कि नहीं, तहार बहनियाँ कहाँ बाड़ी, तहार बहनियाँ कहाँ बाड़ी। मैं समझ गया क्या करे कि तुम्हारी बहन कहाँ है ना। वो भी उसी ढंग के, उसी भाषा में। तब हमने कहा कि इसी ढंग से बोलती है, तो हमार बोले कि यही शैली बा, है ना। ऐसे ही उसने जवाब दिया। हम लोग वहीं रहते थे, स्वामी जी नीचे रहते थे, मैं ऊपर छत पर रहता था। तहार बहनियाँ कहाँ बिहाल बाड़ी हो, ऐसा करके क्या क्या अपना बोल, कहाँ भी आइए। उन लोगों की भाषा ऐसी है, इस भाषा को देशी कहते हैं। मराठा क्षेत्र में जाइए, उत्कल क्षेत्र में जाइए, मिथिला में जाइए, ये सब क्षेत्र की भाषा देशी। और मार्गी है वो संस्कृत है, जो संपूर्ण राष्ट्र में भाषा बोली जाती है। तो ये दोनों ब्रह्मचारी मार्गी गायन करते थे, जो सबके समझ में आ जाए। वाल्मीकि ने इशारा किया, अब तुम लोग अयोध्या जाओ, और अयोध्या में जाकर के और गलियों में बीथियों में भ्रमण करो और रामायण का गान करो। इधर तो लोग प्रसन्न थे, सब लोग प्रसन्न हैं सुन करके। राम जी की कथा हो रही है तो राम धुन में लोगों का मन लग रहा है। तो दोनों ब्रह्मचारी अयोध्या में गए। अयोध्या की गलियों में वीणा पर श्लोकबद्ध रामायण के गान कर रहे हैं। 2-4 लोगों के कान में आवाज गई, अन्य 2-4 हो गए, धीरे धीरे 100 की संख्या हो गई, 1000 की संख्या हो गई। अयोध्या की बीथी माने गलियों में ब्रह्मचारी घूम रहे हैं और रामायण के गान कर रहे हैं। पूरी अयोध्या एक ढंग से दोनों ब्रह्मचारियों के साथ साथ घूम रही। अयोध्या की गलियों में 2 ब्रह्मचारी हैं। अयोध्या की गलियों में 2
दो ब्रह्मचारी अयोध्या की गलियों में दो ब्रह्मचारी हैं। 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 राम गाथा गान करे बड़े मनोहारी 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 हैं। अयोध्या की गलियों में दो ब्रह्मचारी हैं। अयोध्या की गलियों में दो ब्रह्मचारी हैं। वाल्मीकि गुरु इनके, ये दोनों ब्रह्मचारियों के वाल्मीकि गुरु हैं। प्रबोध उन्होंने कराया है। सब लोग पीछे पीछे चले जा रहे हैं। लोगों का कोलाहल जब एक साथ 1000 लोग हो जाएंगे तो कुछ न कुछ तो आवाज़ निकलेगी। वीणा की आवाज़ आ रही थी, दोनों बच्चे गा रहे थे, सो आवाज़ थी। अब बाकी लोग जो प्रशंसक थे हजारों की संख्या में, प्रभु श्री राम अपने महल में थे। भगवान को लगा कि अयोध्या में कुछ हो रहा है, एक गलगल गलगल की आवाज़ है। तब प्रभु श्री राम स्वयं छत पर आ गए। भगवान श्री राम ने अयोध्या नगर पर दृष्टि डाली, देखा कि अरे हजारों की संख्या में लोग साथ साथ हैं और दो गौरिया वस्त्र धारण किए दो ब्रह्मचारी हैं, हाथ में वीणा लिए और वो गा रहे हैं। प्रभु ने ध्यान दिया, अरे वो तो अंतर्यामी है। ध्यान दिया तो लगा कि अरे ये तो मेरे संबंध में ही चर्चा हो रही है। ये दोनों ब्रह्मचारी जो श्लोकबद्ध गायन कर रहे हैं उसमें सीता की चर्चा है, मेरी चर्चा है। अच्छा, आज तक हमने तो कभी नहीं सुना। ये दोनों ब्रह्मचारी हैं कौन? अरे ये श्लोक बनाया किसने? उन्होंने भरत को बुलाया। भरत, दोनों ब्रह्मचारियों को बुलाया जाए महल में। इस बीच में लक्ष्मण जी को सूचना गई, शत्रुघ्न को सूचना गई। प्रभु ने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा कि उन दोनों ब्रह्मचारियों को बुलाया जाए। वाल्मीकि का लक्ष्य भी यही था। ये लोग गए, कहे कि महाराज बुला रहे हैं, कौशलाधीश श्री राम आप दोनों का स्मरण कर रहे हैं। तो दोनों ब्रह्मचारी आए, आसन दिया गया, बैठे। दोनों ने गान आरंभ किया। प्रभु श्री राम ने भरत को कहा, लक्ष्मण को शत्रुघ्न को कहा, बगल में बिठाया। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, बड़ी सावधानी के साथ इन दोनों ब्रह्मचारियों के गायन सुनो। इतने अच्छे ढंग से इनका विषय प्रतिपादन होता है कि हमने छत पर से सुना है। इनमें विषय का जो गुंफन है वो भी अति सुरम और लावण्य युक्त। सावधानी से सुनो, कहीं त्रुटि प्रतीत हो तो हमें संकेत करना। ऐसे मैं समझता हूं कि कहीं कोई त्रुटि है नहीं। ये धन्य दोनों ब्रह्मचारी है। पता नहीं इसके माँ बाप कौन है, किसने सिखाया,
और कहाँ से ये विद्या इसको प्राप्त हुई? पूछा गया ब्रह्मचारियों से, तो उसने परिचय दिया, हमारे गुरु वाल्मीकि हैं। और आपके पिता? आपके पिता को मैं नहीं जानता, मेरी माता है, मेरी माता का नाम सीता है। अच्छा, माता का नाम सीता, पिता का कि कोई पता नहीं, पिता के संबंध में कोई पता नहीं, मैं पिता को जानता ही नहीं। गाने के लिए प्रभु ने कहा। दो ब्रह्मचारियों ने जब गाना शुरू किया तो वर्णन आता है कि भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। वो सुनते सुनते गायन सिंहासन से 1 2 3 उतरते उतरते उन बच्चों के समीप चले गए। मर्यादा भगवान की भूल गई। भगवान भक्तों की गाथा सुनकर द्रवित होते हैं। तो इसमें रामायण में राम जी की जितनी चर्चा है उससे कई गुना ज़्यादा चर्चा सीता जी की है। सीतायास चरितम महत्, श्रीमद् रामायणे कृष्णम सीतायास चरितम महत्। संपूर्ण रामायण में सीता का उदार चरित्र है। और महारानी जी ने जो कार्य किया है उनके कार्य के आगे भगवान की गोष्ठी छोटी हो गई। महारानी जी ने जो दया दिखाई उनके दया भाव के आगे भगवान श्री राम का क्षेत्र छोटा पड़ गया। रामस्य गोष्ठी लघुतरा कृता। इसलिए श्रीमद् रामायणे कृष्णम सीतायास चरितम महत्। तो सीता जी के आदर्श उदात्त चरित्र को सुनकर के भगवान श्री राम सिंहासन से घसकते घसकते मर्यादा भूलकर उन बच्चों के पास चले गए। एकदम तल्लीन होकर सुनते रहे। उन बच्चों ने कहाँ से कथा आरंभ की? अभी कल चर्चा चलेगी। अयोध्या से आरंभ करते हैं। अयोध्या एक नगरी, उसकी कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है, और यहीं से ब्रह्मचारी दोनों गायन शुरू करते हैं और पूरा वर्णन आता है। पूरी की पूरी सभा स्तब्ध रह गई। भगवान का ऐसा वर्णन। और यह है सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 काही विधि राधे राम काही विधि रहिए काही विधि राधे राम काही विधि रहिए काही विधि राधे राम काही विधि रहिए मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम
धान जान हानि लाभ करिए धान जान हानि लाभ करिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए 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 किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए 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 जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे महलों में राखे चाहे धन्यवाद मेरे विवाद राम राम कहिए 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए 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 कौशल किशोर भगवान की जय सियावर रामचंद्र की वीर बजरंगबली की भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज की सनातन धर्म की जय।
Thank you.
श्री स्वामी जी महाराज की। फिनिश कर दूँगा।